अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, मैं आपको जो टॉपिक समझाऊंगी उस टॉपिक का नाम है हाउ मैटर चेंजेस इट्स स्टेट्स। किस तरह मैटर अपनी स्टेट्स चेंज करता है। मैटर हमारे पास क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो मास रखती है, जिसका मास होता है और स्पेस लेती है, ऑक्यूपाई करती है, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर हमारे पास क्या होता है कि मैटर ये है हमारे पास मैटर की डेफिनेशन, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। अब मैटर अपनी स्टेट्स जो चेंज करता है वो किस तरह करता है? तो मेनली दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं मैटर को अपने स्टेट्स को चेंज करने के लिए, उसको चाहिए होती हैं। मीन्स बाय चेंजिंग टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर जब आप चेंज कर देंगे तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। और सेकंड है प्रेशर। प्रेशर अगर आप चेंज कर देंगे तो भी हमारे पास जो स्टेट है मैटर की वो चेंज हो जाती है। तो प्रेशर और टेम्परेचर ये दो रीजंस हैं जिनकी चेंजिंग की वजह से मैटर की स्टेट चेंज हो जाती हैं। अब मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस नॉर्मली हमारे पास मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं। फोर्थ स्टेट भी होती है मैटर की, प्लाज्मा। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस स्टेट को बाद में डिस्कस करेंगे। अलग से मैं आपको समझाऊंगी कि प्लाज्मा कौन सी स्टेट है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं मैटर का, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो जो मेल्टिंग पॉइंट, सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर साइड्स में मैंने आपको कुछ चीज़ें डायग्राम बनाई हुई है। हमने जो एक कंटेनर, डिफरेंट कंटेनर्स लिए हुए हैं, उसमें हमने क्या लिया हुआ है? सॉलिड मटेरियल के तौर पे हमने आइस ली हुई है। यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल लेकर स्टेट ऑफ मतलब किस तरीके से मैटर की स्टेट चेंज होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है वाटर, H2O। इसलिए हम इसको लेकर इस अंडरस्टैंड करें क्योंकि नॉर्मली वाटर हर घर में मौजूद होता है, हर एक के पास मौजूद है, हर एक ने अपनी आंखों से देखा हुआ है नॉर्मली। तो हम उसको देख लेते हैं कि वो कौन से टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, मेल्ट होता है, वेपराइज हो जाता है, उसकी वेपराइजेशन शुरू हो जाती है। तो हम नॉर्मली वाटर से इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि वाटर को हम देखते हैं तो हमें ईजिली वो समझ भी आ जाएगा। तो सबसे पहले कंटेनर में मैंने आइस ली हुई है। आइस में हमारे पास इस कंटेनर में जो आइस है उसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया है तो -10 से वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पहुंच गया है। यहाँ से आपने उसको इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया है तो टेम्परेचर इंक्रीज होते होते 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है। अब जो आइस -10 डिग्री सेल्सियस पर मौजूद थी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है और वो मेल्ट होकर किस पे आ गई है? 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गई है। अब मेल्ट होकर उसका टेम्परेचर जो है -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आया है तो आइस भी मेल्ट होना शुरू हो गई है, उसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम यहाँ पर गौर करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस से अब नेक्स्ट कंटेनर में भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन यहाँ पर जो आइस है वो जब तक कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, मेल्ट नहीं हो जाएगी, हमारा जो टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है मैटर का, वो चेंज नहीं होगा जब तक कि पूरा का पूरा ये आइस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर तो हो रही है हमारे पास क्या? मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इट्स स्टेट्स इनटू लिक्विड। मतलब अपनी स्टेट, सॉलिड जो है अपनी स्टेट को चेंज करता है लिक्विड में विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं करता। और यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए? एट नॉर्मल टेम्परेचर।
जो टेम्परेचर है वो भी क्या होना चाहिए, प्रेशर एट नॉर्मल प्रेशर, ये हमारे पास प्रेशर भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे तो उसका मेल्टिंग जो पॉइंट है या टेम्परेचर है उसमें भी चेंजिंग आ जाएगी। तो मेल्टिंग जो हमारे पास, जिसको हम फ्यूजन भी कहते हैं, पिघलना, तो जो आइस है वो जब तक कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पे जो वाटर है, जो आइस है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम इस वाले टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ये क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट। और इसी तरह ही आप अगर टेम्परेचर उसका कम करना शुरू करेंगे, अब यहाँ पर हम देखें, हमने फर्दर उसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से अब फर्दर हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, बढ़ाया है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू किया है। तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया। 0 से 100 पर पहुँचने के लिए उसके अंदर चेंजिंग आई, उसने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया अपना, लिक्विड ने, वाटर ने। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर पहुँचेगा उसकी वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे वाटर के। तो हमारा ये वाला जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, ये वाला प्रोसेस हमारा कहलाएगा वेपराइजेशन। इसको हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन कहेंगे। मतलब आपने फर्दर टेम्परेचर उस लिक्विड का, फर्दर टेम्परेचर आपने बढ़ाया 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब वो पहुंच गया तो 100 पे पहुंचने के बाद उसकी वेपराइजेशन स्टार्ट हो गई। और जब तक कंप्लीटली ये वाटर, ये लिक्विड वेपर्स में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसको हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन कहेंगे। अगर आप इन्हीं दोनों मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन प्रोसेस को हम रिवर्स कर देते हैं, जैसे लाइक मेल्टिंग, आप अगर टेम्परेचर यहाँ पर लिक्विड का 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स आप इसको इंक्रीज ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर चढ़ेंगे, मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू करेंगे। लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर आप कम करना शुरू करेंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पहुँचेगा, 100 से वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पहुँचेगा तो वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा आइस में। जैसे हम लिक्विड है उसका टेम्परेचर हम फ्रीज़र में जब हम रखते हैं बाउल में पानी को डालकर, तो हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, और जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है उसका टेम्परेचर, तो वो उसकी फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। सही। तो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ये हमारे पास क्या हो गए, दोनों प्रोसेस हो गए। स्टेट चेंज हो जाएगी हमारे पास, किसकी, मैटर की, वाटर की स्टेट चेंज हो जाएगी। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, मेल्टिंग में पिघलना शुरू हो जाएगा, फ्रीजिंग में वो जमना शुरू हो जाएगा। तो फ्रीजिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास यही डेफिनेशन बनती है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट इनटू सॉलिड। वो किस में चेंज होता है, लिक्विड चेंज होता है किस में, सॉलिड में, विदाउट चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। जब तक पूरे के पूरे लिक्विड कन्वर्ट नहीं हो जाएगा आइस में, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसलिए हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी यही है। तो ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन मेल्टिंग की एंड फ्रीजिंग की। लेकिन प्रेशर हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉर्मल। क्या होना चाहिए, नॉर्मल, एट नॉर्मल प्रेशर। अब वेपराइजेशन जैसे मैंने आपको बताया, जब तक ये कंप्लीट लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड अपना स्टेट चेंज करती है और किस में जाती है, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में चली जाती है। उस प्रोसेस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एट नॉर्मल प्रेशर, उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या हो,
हमारे पास वेपराइजेशन का रिवर्स हो, मीन्स जो लिक्विड है, अगर आप यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो आपके पास वेपर्स बने हैं उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ करना आप शुरू कर देंगे और उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पे ले आएंगे, तो आपकी इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। मीन्स आपका जो वेपर्स हैं, जो गैसियस स्टेट है, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगी किस में, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, at normal temperature, at same temperature without changing temperature and at normal pressure क्या होगा आपके पास, नॉर्मल होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। लेकिन इसको मैनेज करना, नॉर्मल उसको उसी प्रेशर पे रखना, क्योंकि गैसियस स्टेट है, उसको आप कंप्रेस करेंगे तो ही ऐसा पॉसिबल होगा। तो कंप्रेस जब करेंगे तो उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा, चेंजिंग हो जाएगी, तो इसको इस तरह करना ज़रा मुश्किल है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम सब्लिमेशन की बात कर लेते हैं। एक और स्टेट है हमारे पास जिसमें प्रोसेस है जिससे स्टेट चेंज होती है प्रेशर की, सॉरी इसकी मैटर की, वो हमारे पास क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमारे पास क्या होता है कि डायरेक्ट अगर आपके पास जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैशियस स्टेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड जो है वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैशियस स्टेट में विदाउट चेंजिंग इन विद एट सेम टेम्परेचर एंड विदाउट चेंजिंग इन इट्स प्रेशर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और इसका जो रिवर्स होता है वो डिपोजिशन या डी सब्लिमेशन कहलाता है। मीन्स गैस जो है डायरेक्ट अपने आप को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर लेती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डी सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन कहते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स किसकी, वाटर की एग्जाम्पल देकर मैंने आपको चेंज स्टेट किस तरीके से चेंज होती है स्टेट मैटर की, उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सब्लिमेशन डिपोजिशन में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे सकें, हम जब फ्रीज़र्स में जो बर्फ़ हमारे पास जम जाती है उसको जब हम निकालते हैं तो हम देखें तो वो जो बर्फ़ जो जमी हुई होती है पूरी की पूरी, उसके ऊपर से गैस मीन्स स्टीम आप कह सकते हैं, गैशियस इस तरीके से गैसेस बाहर निकल रही होती हैं उस वाटर के उस सॉरी आइस के ऊपर से। तो ये हम कह सकते हैं कि सॉलिड डायरेक्ट गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पर। तो हम ये नॉर्मली अपनी आंखों से देखते भी हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस। तो ये थी ये वाटर की एग्जाम्पल देके मैंने आपको स्टेट चेंज किस तरीके से करता है मैटर, वो मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।